Good morning, friends. Ricky Chedda once again. This video I'm making in both the languages, Hindi and English. That means इस वीडियो को अपलोड करते वक्त मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का उपयोग कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि क्या होता है कि जब मैं वीडियो को अपलोड करूं और उसमें फिर सबटाइटल डालने की कोशिश करता हूं तो मुझे बहुत समय लग जाता है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू अपलोड अ वीडियो पुटिंग द सबटाइटल्स. अब आज का जो विषय है, द टॉपिक दैट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है. देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन आस्किंग मी टू अपलोड अ वीडियो ऑन what do you mean by retrogression or a planet getting retrograde. मतलब ये हुआ, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि हम जब हिंदी में कहते हैं कि एक ग्रह वक्री हो गया, इफ इट इज गॉन रेट्रोग्रेड, तो उसका मतलब क्या है और उसका सिग्निफिकेशन क्या है, यानी कि उससे किस बातों पे प्रभाव पड़ता है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे. तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेट्रोगेशन एंड व्हाट इज बीइंग वक्री, यानी वक्री क्यों कहलाया जाता है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, नन ऑफ द प्लैनेट्स विल गो रेट्रोग्रेड इन रियलिटी. यानी कि कोई भी ग्रह उल्टी चाल कभी नहीं चलता. ये सिर्फ हमें आभास होता है. दैट मीन्स वी ओनली हैव एन इल्यूजन दैट द प्लैनेट इज मूविंग बैकवर्ड एंड द फैक्ट रिमेन्स कि इट नेवर गोज doesn't move backward. To give you an example, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने कभी नोट किया होगा, दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. एक एग्जाम्पल है कि आपकी गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है. यू आर इन अ ट्रेन दैट इज स्टेशन एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. देयर इज अ ट्रेन नेक्स्ट टू इट. उसके बाजू में एक और भी गाड़ी है. आपकी गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी जैसे चलती है आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी मूव की. यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट योर ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड. इट हैपेंस विथ ईच वन ऑफ अस. ये सभी के साथ होता है. तो ये जो इल्यूजन है, ये जो आभास होता है, इसी को हम कहते हैं रेट्रोग्रेशन. तो बोलने का मतलब है कोई प्लैनेट कभी भी बैकवर्ड नहीं जाता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो बैकवर्ड मूव कर रहा है. तो क्या सिर्फ लगता है, जस्ट बिकॉज इट इज एन इल्यूजन सो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट? यस, इट विल डेफिनेटली हैव एन इफेक्ट. व्हाई? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या जो है, वो पूरा का पूरा दारोमदार जो उसका ऊपर है वो ये है कि आपकी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, द प्लैनेट दैट वी आर स्टेइंग ऑन, एंड देयर इज अ प्लैनेट, एंड वॉट एवर इज देयर बिहाइंड द प्लैनेट, यानी कि उस ग्रह के पीछे की जो राशि है, जो कॉन्स्टिलेशन है, वही हम पे प्रभाव डालता है. तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे शनिदेव ही है. चाहे वो पूरा रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो पूरा चक्कर लगाते हैं, तो ग्रह तो वही है. वो खाली अपना असर छोड़ते हैं हम पे. इट ओनली हैज एन इफेक्ट ऑन अस as we look at the planet and what is there at the backdrop, यानी कि उस planet के पीछे जो नक्षत्र है, जो राशि है, whatever is the zodiac sign behind that planet, that puts the effect on us. Understand that first. I will take you to the board to explain you the entire how the retrogression and how the illusion is formed. मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये आभास हमें कैसे होता है. लेकिन इससे पहले, बिफोर आई टेक यू टू द बोर्ड, आई वांट यू टू गिव यू some example why such, what happens actually when the planet goes retrograde. मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसका मतलब क्या होता है. अब I am in this house and I want to go out for some work, right? And for that work I have to carry one document. मैं इस घर में बैठा हूं, मुझे कहीं काम पे जाना है, और उस काम पे जाने से पहले मुझे एक कागजात या कोई चीज लेके जानी है.
And when I leave my house, I forget the document behind. I forgot the document behind, यानी कि मैंने वो कागजात घर पे छोड़ दिए हैं, मैं उसे साथ में लेके जाना भूल गया. तो अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ, काफी आगे निकल गया मैं, और फिर जब मुझे याद आता है, द मोमेंट आई एम इन द कार एंड आई रिमेंबर, ओ आई फॉरगॉट द डॉक्यूमेंट, व्हाट विल आई डू? आई विल टर्न बैक, मैं फिर से गाड़ी को घुमाऊंगा और घर की तरफ प्रस्थान करूंगा. आई विल turn my car and I will start moving towards my house. This turning back and moving back to the house because I forgot the document. मैं जब गाड़ी को घुमा करके अपने घर की तरफ आ रहा हूं, इस घर की तरफ बढ़ने को ही मैं कहूंगा कि ये वक्री चाल है उस प्लैनेट की. अब आप सोचिए, जब आप अपनी गाड़ी घुमाते हो, नाउ जस्ट गिव अ थॉट टू इट दैट व्हेन यू विल टर्न द कार एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स होम, जब आप घर की तरफ जा रहे हैं, आपका दिमाग कैसे चलता है? पूरा फोकस कहाँ है? आपका पूरा फोकस है, योर पूरा ध्यान आपका कहाँ है? आपका ध्यान है उस डॉक्यूमेंट पे, मुझे घर पहुंच के वो डॉक्यूमेंट को उठाना है. सो द फोकस इज ऑन दैट आई हैव टू गो होम एंड पिक अप द डॉक्यूमेंट एंड कम बैक. नाउ जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, whenever a planet goes retrograde, the planet becomes more focused. Why? Because the planet is going back. वो ग्रह इसलिए पीछे जा रहा है कि कोई चीज को वो करना भूल गया. उसको इस तरह से सोचो. अब जब मैं घर आऊंगा, when I will come back home, when I will get into my flat, जब मैं अपने घर के अंदर प्रवेश करूंगा, what will I do? I will only pick up the document and move out. थिंक अबाउट इट. सोच के देखिए कि क्या मैं घर आकर के सिर्फ वो डॉक्यूमेंट को उठाऊंगा या कुछ और भी है उसके साथ. यस, जब मैं घर पे वापस आऊंगा, व्हेन आई विल कम बैक होम, आई विल गो अराउंड द हाउस अगेन कि चलो घर पहुंच ही गया. सिंस आई हैव कम बैक होम, लेट मी चेक वेदर आई हैव पुट ऑफ द गीजर. मैंने पंखा बंद किया है, मैंने लाइट बंद कर दिया है, मैं चक्कर मारूंगा, गैस वगैरह चेक करूंगा. सो आई चेक ऑल द थिंग एट होम सिंस आई हैव कम बैक. सिमिलरली व्हेन अ प्लैनेट, उसी तरह से जब एक ग्रह पीछे लौट के जाता है, तो कुछ कुछ चीजें हैं, जो एरियाज है, जो अगर उससे छूट गए हैं, उसे वो करेक्ट करता है. तो हम ये कहते हैं, वी से दैट द प्लैनेट व्हेन इट गोज रेट्रोग्रेशन, इट इज इन अ करेक्टिव मूड. इट इज देयर टू मेक सम करेक्शंस इन लाइफ. सो यू विल सी, तब हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह अगर वक्री होता है, जब वो लौट के आ रहा है, तो आपके जीवन के अंदर कुछ चीजों का ऐसा आपको लगता है कि मुझे कोई चीजें मैंने जिंदगी में की है, उसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करते हैं हम. आत्मचिरण क्या कहते हैं उसे, पता नहीं हिंदी में, बट उसे हम सोचते हैं कि मैंने जिंदगी में क्या किया, क्या छूट गया, क्या नहीं मिला, इसके बारे में हम लोग आत्मचिंतन करते हैं. या आ गया. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लैनेट गोज रेट्रोग्रेड. फिर जब मैं चाबी लेकर के दरवाजे के बाहर निकल करके फिर जब चाल मेरी सीधी होती है, उसे हम कहते हैं नाउ द प्लैनेट विच वॉज गोइंग रेट्रोग्रेड, अब वो सीधी चाल चल रहे हैं. राइट? इसका सो आई मीन टू से, व्हेन यू पिक अप ऑल द थिंग्स, यू चेक योर हाउस एंड देन यू अगेन मूव बैक towards your destination, that is called now the planet has given up the retrogression motion and now it is going direct. Now that period of retrogression, वो जो period है retrogression का, that will depend whether that particular planet which has gone retrograde, यानी कि ये जो ग्रह वक्री चाल चल रहा है, ये planet कौन सा है. ये planet बुध है, शुक्र है, मंगल है, गुरु है या शनि है, क्योंकि हर एक की चाल अलग तरह की है. शनि देव बहुत आहिस्ता चलते हैं, तो वो घर के पास आने में भी देर लगाएंगे, घर में भी बहुत देर लगाएंगे, घर से बाहर निकलने में भी वक्त लगेगा. द प्लैनेट विच लाइक सैटर्न विच मूव्स वेरी स्लोली विल टेक टाइम टू कम होम. ही विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम इन दिस हाउस एंड ही विल गो बैक आउट ऑफ द हाउस ऑल्सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Whereas जबकि बुध जो बहुत तेज चलते हैं, वो घर आएंगे, सामान लेंगे और चले जाएंगे. इसमें मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो 15 से 20 दिन का देखोगे आप, कि बुध अगर रेट्रोग्रेड हुआ तो 15 से 20-25 दिन के अंदर वो सीधा हो जाएगा. शनिदेव या गुरु
अगर रेट्रोग्रेड होते हैं यानी कि वक्री चलते हैं तो उन्हें सीधा होने में 3.5 से लेकर 4 महीने लग सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? अब इसको दिमाग में रख करके कीप ऑल दिस थिंग व्हाट आई जस्ट सेड इन योर माइंड। लेट अस गो टू द बोर्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस इल्यूजन, ये आभास कैसे पैदा होता है। सो वी विल नाउ टू go to the board. Okay friends, now we are at the board now. Can you see this board very clearly? Can you see what is written over here on the top of it? One sec. Okay, now you can see it. Okay, here I have written outer planet. Now what do you mean by outer planet? अगर ये सूर्य है, if this is sun, the earth is revolving around the sun in 365 days, whereas the outer planet यानी कि इस धरती के बाहर के जो planets हैं इसे हम कहते हैं मार्स, then we have got Jupiter and then we have got Saturn. तो हमने Saturn को यहाँ पे लिया है। for example I have taken this as Saturn and this is earth, this is sun. Saturn will take 27.5 years to complete this particular cycle. So इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये बहुत ही समझने की बात है कि धरती डेफिनेटली चक्कर मारेगी ज़्यादा समय तक, जबकि शनिदेव बहुत धीरे चलेंगे। द प्लैनेट सैटर्न विल गो वेरी स्लो, बट एट वन पॉइंट जब रेट्रोग्रेशन शुरू होगा शनिदेव का कैसे होता है। नाउ अर्थ इज हियर, जो धरती हमारी है, धरती माँ जो हमारी है वो यहां पर है। सैटर्न देखो यहां पर है, शनिदेव यहां पर है, और पीछे मैंने राशियां लिखी है। ये है धनु राशि सजिटेरियस, और ये है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, और ये है लिब्रा। तो ये लिब्रा से स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से यहाँ पे, मतलब मूवमेंट क्या है, मूवमेंट ये है, ये देखिए ये मूवमेंट है उसका। नाउ व्हेन इट इज हियर, धरती पे से फ्रॉम द अर्थ व्हेन यू लुक एट सैटर्न, अगर धरती पे से व्हेन यू लुक एट सैटर्न, जब हम शनिदेव को धरती से देखेंगे तो हमें पीछे क्या नजर आएगा, हमें पीछे नजर आएगा सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। अब एक वक्त ऐसा आएगा क्योंकि ये बहुत स्लो चलेगा, ये यहां से यहां मूव करने को बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन धरती बहुत जल्दी यहां तक पहुंच जाएगी, बिकॉज धरती की स्पीड 365 डेज एक चक्कर है, ये 27 साल एक चक्कर लगाने में लगेगा। ओके, नाउ इफ द एरो शोज कि यहां पर धनु राशि है एंड फिर धरती मूव करके यहां पे आ जाती है। अब इसी प्लैनेट को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या लगेगा। अब इसमें से एरो ड्रॉ कीजिए आप। अब यहां से जब आप एरो ड्रॉ करोगे तो सीधी सी बात है, जैसे ये मूवमेंट यहां पे हो रहा है, आप देखिए ये जो एरो यहां था, अब ये एरो कहां जा रहा है, बिकॉज सैटर्न यहीं पे है। ये देखिए सैटर्न यहां पे है, चलो मान लेते हैं सैटर्न भी यहां मूव कर गया, तो आप देखोगे ये अभी तक तो फिर से ये सैजिटेरियस में इतना बढ़ गया। अंडरस्टूड? चलो, वी गॉट the answer that even this is moved and even this is moved, but Saturn will stay here because it is a very slow planet and Earth has still moved further. Now what will happen? You will see if it has to look behind the Saturn. Can you see this? Are you understanding? अब देखिए, the movement is, so is the planet going backward? No. दिस इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन धरती आगे बढ़ गई तो जैसे दो कार है, एक कार की स्पीड अगर बढ़ गई तो दूसरी कार, ऐसा आभास होगा, ऐसा लगेगा, देयर इज एन इल्यूजन दैट द अदर कार इज गोइंग बैक। दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेशन। नाउ दिस इज बिकॉज दिस इज अ आउटर प्लैनेट। ये आउटर प्लैनेट है, इसके लिए आप देखिए यहां से सजिटेरियस से इट हैज मूव्ड बैक टू स्कॉर्पियो, जबकि गया नहीं है, सैटर्न बिल्कुल सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि हम धनु राशि से उल्टे चल करके स्कॉर्पियो में आ गए। गॉट इट? इस तरह से होगा। अब जब तक धरती यहां तक नहीं आती है, मतलब धरती अभी यहां तक नहीं आती है, जबकि चल के वो जब इतने समय तक नहीं आती है, जब तक इस पोजीशन पे धरती पहुंचती है, और फिर आप देखोगे कि ये एरो आहिस्ता से बढ़ने लगेगा, बिकॉज ये यहां मूव करेगा और ये एरो यहां मूव करेगा, फिर ये यहां मूव करेगा और ये एरो आगे बढ़ने लगेगा सैटर्न को लेकर के। ओके, नाउ लेट अस गो ऑन द अदर थिंग। नाउ अदर थिंग इज इफ इट इज अ इनर प्लैनेट, यानी कि ये सूर्य है और ये धरती है, और दो ही ऐसे प्लैनेट है, देयर आर ओनली 2 planets within this circle between the sun and between the earth. There are only 2 planets, that is Venus and Mercury. So
टुडे आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, दैट इज बुध। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, और सूर्य के, पृथ्वी और सूर्य के अंदर का जो स्पेस है उसमें सिर्फ दो ही प्लैनेट है, दो ही ग्रह है जो उसके अंदर आते हैं, वो है, एक है बुध और दूसरा है शुक्र। अब समझ लीजिए ये धरती है, धरती पे से हम जो देख रहे हैं तो यहां पर बुध है, ये बुध है। हमें पीछे क्या नजर आ रहा है, लगभग तुला राशि और स्कॉर्पियो के बीच में ये पॉइंट नजर आ रहा है, बिकॉज हम यहां से यहां देख रहे हैं। फिर आप देखोगे ये डॉटेड लाइन को भूल जाइएगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए डॉटेड लाइन को। अब बुध और आगे बढ़ गया, बुध कहां आ गया, बुध सपोज यहां आ गया। अब आप देखोगे बुध स्कॉर्पियो से बढ़ते बढ़ते धनु की तरफ, धनु की तरफ, धनु की तरफ बढ़ते जा रहा है, हम एरो को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब ये बुध यहां पहुंचेगा, आप देखिए ये जो बुध यहां पे था तो ठीक है, यहां पे था तो ठीक है, यहां पे था तो ठीक है। अब जब बुध यहां पहुंचेगा, यानी कि अब देखिए ये बुध का ये एरो और आगे जा रहा है, लेकिन जब ये बुध और नजदीक आ जाएगा, इसलिए कहते हैं कि जब एक प्लैनेट धरती के बहुत समीप आ जाता है, व्हेन अ प्लैनेट गेट्स वेरी नियर टू द अर्थ, दैट इज द टाइम व्हेन यू फील दिस इल्यूजन। नाउ व्हेन इट विल कम हियर वेरी क्लोज, देन डू लुक एट इट, इट इज गोइंग बैक अगेन, ओके, एंड इवन मोर क्लोजर, और नजदीक आ गया तो अगेन इट विल गो बैक अगेन। नाउ दिस इज कॉल्ड आर रेट्रोग्रेशन। Are you understanding now what is retrogression? So for the outer planet it is this way, for the inner planet it is, this is what is going to happen. So there is an illusion, no planet goes in reality, no planet सही में सही मानों में कोई भी ग्रह वक्री चाल नहीं चलता, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है। सो फ्रेंड्स, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेशन, वक्री चाल किसे कहते हैं और फिर डायरेक्ट होना किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट ऑल माई वीडियोज इन फ्यूचर, मतलब कि मेरे इस वीडियो को साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, उसे शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियो का, द वीडियोस दैट आर अपकमिंग, वेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे चैनल्स को लाइक कर रहे हैं, और मैं दिल से आभारी हूं। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई appreciate, okay, that so many likes and so many comments are coming my way. Thank you so much. Have a great day. Stay blessed.